हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गैस और एसिडिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमें गैस और एसिडिटी बनती है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, हम क्या क्या फॉलो करके गैस और एसिडिटी को परमानेंट के लिए अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं। पहले तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गैस और एसिडिटी बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गैस और एसिडिटी अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उसका टाइम नहीं फिक्स है। आप अपने ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कर लीजिए, आप अपने लंच का टाइम फिक्स कर लीजिए, आप अपने डिनर का टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हैं, लंच 2 बजे कर रहे हैं, डिनर आप 8 बजे कर, डेली कुछ भी हो जाए हमें इसी टाइम पे डिनर भी करना है, इसी टाइम पे हमें लंच करना है, इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप अपने टाइम को फिक्स कर लिया, आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग सारा वर्क कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी आपको उसी टाइम पे क्या करेगी, रिमाइंड कराएगी। क्योंकि बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो रिमाइंड कराने का काम करते हैं। जब आपको उसी टाइम पे रिमाइंड करेंगे, आप उसी टाइम पे खा लेते हैं, पी लेते हैं, आपको लाइफ में कभी भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भूख लग रही है तो थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन उसी टाइम पे आपको खाना जरूर है। तो अगर आपने अपने फूड टाइम को फिक्स कर लिया, अपने हैबिट को चेंज कर लिया, तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो मेन रीजन है वो है हैवी फूड, पेट भर खाना खा लेना। अगर जैसे ये हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक पूरी तरीके से भर गया है। अब जब स्टमक पूरी तरीके से फुलफिल हो गया है तो यहाँ पे ना तो एंजाइम सही से सिक्रेट हो पाएंगे, और अगर एंजाइम निकल भी रहा है तो वो खाने को पचा ही नहीं पाएगा। डिब्बा कोई भी है उसे पूरा भर लीजिए, भरने के बाद आप उसे हिलाएंगे, कोई भी पार्टिकल हिलेगा नहीं हिलेगा। सेम तरीके से पार्टिकल ही नहीं हिलेंगे तो खाना कहाँ से पचेगा। हमेशा आधा पेट ही खाना खाना चाहिए, कभी भी पूरा भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। अगला जो है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से एंजाइम नहीं सिक्रेट हो पाता है, और जब एंजाइम नहीं सिक्रेट होगा तो हमारा फूड भी नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, जिससे हमें गैस और एसिडिटी की हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए स्ट्रेस अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, आपको कभी भी लाइफ में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है स्पाइसी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आइटम्स ले रहे हैं तो इससे भी स्पाइसी चीज़ें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका कफ दोष बढ़ेगा, आपका वात दोष डिस्टर्ब होगा, और जब ये तीनों दोष डिस्टर्ब होंगे तभी हमें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं तो आज से इन दोनों चीज़ों से दूरी बना दीजिए, आप अपने आप को गैस और एसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है टी एंड कॉफ़ी। अगर आप रात में या फिर आप ज़्यादा कॉफ़ी और चाय ले रहे हैं तो इससे भी आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अगला जो है स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल यूज़ करना, या फिर अगर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो इससे भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। नींद सही से नहीं लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपका फूड प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट होगा, या फिर आप स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न थे जिसकी वजह से हमें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इन सभी चीज़ों से खुद को प्रिवेंट करिए, खुद इन सभी चीज़ों से दूरी बना लीजिए, आपको कभी भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, हो भी रही है तो उसके कौन कौन से प्रिकॉशन हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को गैस और एसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो टिप्स फॉलो करना है वो ये है, खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाना है। आप अपने खाने को जितना ज़्यादा चबा चबा कर खाएंगे, खाना उतने ही अच्छे से, उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा। क्योंकि हमारे माउथ में जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है, आप खाने को जब जितने अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे वो स्लाइवा फूड पार्टिकल के साथ प्रॉपरली मेस्टिकेशन होगा, मेस्टिकेशन उसका बहुत अच्छे से होगा। तो जितने अच्छे से फूड पार्टिकल स्लाइवा के साथ मेस्टिकेट हो पाएंगे वो उतनी ही अच्छे से जाके डाइजेस्ट हो पाएंगे। तो खाने को चबा चबा कर खाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पेट भर खाना नहीं खाना है, खाना खाने के बाद हमें पानी भी नहीं पीना है। कुछ भी खाइए लेकिन उसको खाने के बाद अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे बाद पी रहे हैं, तो आपको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डेली मॉर्निंग में 6 से 7 पत्ती तुलसी की खाइए,
इससे आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा, आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप क्या करिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसे ग्राइंड करके पानी में उबाल के आप अदरक का पानी पीजिए। इससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। आप अजवाइन लीजिए, 1 चम्मच पानी में डालकर उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसका रस बढ़िया से निकल जाए, अजवाइन वाला पानी पी लीजिए। इससे भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। और आप पुदीने की पत्ती खा सकते हैं, पुदीने की चटनी खा सकते हैं, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा। आप जो है जीरा वाले पानी पी सकते हैं, 1 चम्मच जीरा लीजिए, पानी में उबालिए, पानी में जब बढ़िया से उसका रस निकल जाए उस पानी को पी लीजिए। आप 1 चुटकी हींग भी खा के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। अगर आप इन छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, कुछ भी खाने से पहले ये सोचेंगे क्या ये हमारे लिए हेल्थी है, क्या इसे हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर पाएगा, तभी उसे खाइए और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। आपको कभी भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से ही इन सभी चीज़ों का यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों से दूरी बना लेनी है, ताकि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकें, ताकि हम खुद को गैस और एसिडिटी से प्रिवेंट कर सकें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।